स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनां वर्तते विभ्रमः पुंसां पुत्र भार्यादिगोचरः। आचार्य कह रहे हैं कि यह स्व पर अध्यवसायेन देहेषु अविदित आत्मनां, अर्थात देहेषु शरीर के अंदर ही स्व पर अध्यवसायेन, स्व का ज्ञान करने अथवा पर का ज्ञान करने से, अर्थात अपने शरीर में अपना ज्ञान और दूसरे के शरीर में दूसरे का ज्ञान करने के कारण अविदित आत्मनाम, जिन्होंने आत्मा को नहीं जाना है, ऐसे आत्मा से अनभिज्ञ जो व्यक्ति हैं उनके, पुंसाम ऐसे पुरुषों के, पुत्र भार्यादि गोचरः विभ्रमः वर्तते, पुत्र पत्नी इत्यादि के विषय में भी विभ्रमः माने भ्रांति वर्तते रहती है। ठीक है, देखिए विभ्रम शब्द से कंफ्यूज नहीं होना है, पहले भी आया था ये जातात्म भ्रांति विभ्रमः, वहां विभ्रम का मतलब था विगत भ्रम, क्योंकि वी नाम का जो उपसर्ग है वो दोनों अर्थों में आता है, विशेषता के अर्थ में भी और विहीनता के अर्थ में भी। तो वहां विभ्रम का मतलब विगत भ्रांति और यहाँ विभ्रम का मतलब है विशेष भ्रांति वाला होता है। तो जब यहाँ कह रहे हैं आचार्य कि स्वयं के विषय में और पर के विषय में यह व्यक्ति बहिरात्मा शरीर को ही आत्मा मानता है और आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं करता, इसीलिए वह पुत्र पत्नी इत्यादि को अपना समझता है और उनके विषय में जो है मिथ्या धारणा बनाए रहता है कि ये वास्तव में मेरे अपने हैं, यही मेरा कल्याण करने वाले हैं, इस तरह से उसकी विचारणा बनी रहती है, जबकि यह सब विभ्रम है अर्थात भ्रम। अस्तु, पद्य क्रमांक 12 है, क्या कह रहे हैं आचार्य? अविद्या संगितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ः येन लोकोऽङ्गमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते। अविद्या संगितः तस्मात्, तस्मात् इस कारण से, अर्थात अपने विषय में, अन्य जीवों के विषय में और पुत्र पत्नी इत्यादि के विषय में भ्रांति रखने के कारण अविद्या संगितः, अविद्या नाम वाला, अविद्या संज्ञा वाला संस्कार दृढ़ जायते, मजबूत हो जाता है, इस आत्मा पर एक संस्कार बन जाता है। संस्कार का नाम है अज्ञान या मोह से आच्छादित ज्ञान। ऐसा वह एक संस्कार बन जाता है कि बारी बारी से फिर ये व्यक्ति उन सबको उसी रूप में जानता हुआ आगे बढ़ता रहता है। येन, इसके कारण, लोकः अंगम एव स्वं पुनः अभिमन्यते, जिसके कारण लोक है यानी यह संसारी प्राणी अंगम एव, अंग को ही, अंग माने शरीर, शरीर को ही स्वम यानी आत्मा के रूप में, पुनः अपि फिर से भी, अर्थात अन्य पर्यायों में भी, भले ही जन्म बदल जाए तब भी के कारण एक संस्कार बनता है। तो यहाँ आचार्य हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हमें इस धारणा को तोड़ना होगा और अपने मन में भी ये विचारणा बनानी होगी कि वास्तव में यह शरीर मैं नहीं हूं, यह मुझसे भिन्न है, मैं इससे अति भिन्न अखंड निराला हूं। अस्तु, 13वीं गाथा आचार्य कह रहे हैं, देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्त्येतेन निश्चयात् स्वात्मन्येवात्मधिस्तस्मात् वियोजयति देहिनम्। देहे स्वबुद्धिः आत्मानं युनक्ति एतेन निश्चयात्, क्या कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य? एतेन, इसके कारण से, अर्थात उस संस्कार के कारण से, देहे अर्थात शरीर में, स्वबुद्धि ही, आत्मबुद्धि रखने वाला, जो शरीर में ही आत्मबुद्धि रखता है, उसके, उससे क्या होता है? निश्चयात, निश्चय से,
एतेन माने इस देह से आत्मानम युनक्ति, आत्मा को जोड़ता रहता है। अर्थात बारी बारी से नए शरीर को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो इसी कारण से होती है कि वह व्यक्ति देह में आत्मबुद्धि रखता है। उससे क्या होगा, उसको बारी बारी से वह देह मिलती रहती है। स्वात्मनि एव आत्मधीहि, जबकि उससे विपरीत जो सम्यक दृष्टि है, जो अंतरात्मा है, वह स्वात्मनि एव, अपनी आत्मा में ही, आत्मधीहि, आत्मबुद्धि रखने वाला व्यक्ति, तस्मात् वियोजयति देहिनम, उस शरीर से आत्मा को पृथक कर देता है। यही रहस्य है। जो व्यक्ति आत्मा शरीर को आत्मा मानता है वह तो आत्मा के ऊपर नए नए शरीर जोड़ता रहता है बारी बारी से। एक शरीर खत्म हुआ फिर से उसको दूसरा मिल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा को ही आत्मा मानता है, अपना मानता है, निज रूप ग्रहण करता है, वह व्यक्ति शरीर से आत्मा को पृथक करने में सक्षम बन जाता है। ये उसकी विशेषता है। तो श्रद्धा का भी कितना बड़ा प्रभाव है ये सोचिए, क्योंकि जैसी श्रद्धा होगी उसी के अनुरूप उसकी क्रियाएं होंगी। अतः सर्वप्रथम श्रद्धा को निर्मल करने की बात की जाती है और वही यहाँ पर आचार्य महाराज करवा रहे हैं। वैसे आगम की दृष्टि से बात करें, यहाँ हम लोग अध्यात्म की दृष्टि से बात कर रहे हैं, और आगम में भी सर्वप्रथम सम्यक दर्शन को कहा गया। पूज्य जो है वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन हुआ तो अपने आप से सम्यक ज्ञान हो जाता है। हाँ, 14वीं गाथा में देहेष्वात्मधिया जातः पुत्र भार्यादि कल्पनः संपत्तिमात्मनस्ताभिर्मन्यते हा हतम जगत। यहाँ पर ये हत जगत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है। हतम जगत पुस्तक में हतम है, उसी रूप में पढ़ना। देहेषु आत्मधिया जाताः पुत्र भार्यादि कल्पनाः। देहेषु शरीर में, आत्मधिया आत्मबुद्धि होने के कारण, अर्थात शरीर को ही आत्मा मानने के कारण, पुत्र भार्यादि कल्पना उत्पन्न होती है। क्योंकि हम किसको पुत्र कह रहे हैं? जो सामने देह हमको दिखाई दे रही है ना। कोई भी रिश्ता हम जो बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं? सामने विद्यमान जो पिंड है उसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा पुत्र है, ये पत्नी है, ये माता है, पिता है, ये मेरा मित्र है इत्यादि। जबकि अगर हम ये जानते, जिस समय हमारे मन में धारणा होगी कि ये शरीर नहीं है, अभी तो उसके अंदर एक आत्मा है, तो फिर वह संबंध पुत्र का संबंध नहीं रह जाएगा, अपितु हम सभी समान आत्मा है, जीवात्मा है, ऐसा भाव उसके अंदर आएगा। कह रहे हैं ताभि संपत्तिम आत्मनः ताभि मन्यते हा हतम जगत। हाँ, अत्यंत दुख की बात है, अत्यंत खेद की बात है कि ताभि ही, उन पुत्र आदि से ही, उन पुत्र पत्नी आदि के द्वारा ही, आत्मनः संपत्तिम मन्यते, आत्मा की संपत्ति को मानता है। आत्मा माने अपनी, उनसे जितना ज्यादा उनके पुत्र पत्नी इत्यादि रिश्तेदार होंगे उतना ही अपने आप को संपन्न समझता है कि देखो मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरे घर में इतने व्यक्ति हैं, मैं इतने बड़े परिवार का मालिक हूँ। यह वह व्यक्ति मानता है। अहो हा हतम जगत, अहो बड़े खेद की बात है कि जगत यानी संसार हतम इसीलिए मारा गया, यह अत्यंत दुखी हो रहा है, क्योंकि वह उन्हीं से अपने आप को धनवान या संपन्न समझता है, जबकि ये सब संपत्ति के कारण नहीं अपितु विपत्ति के कारण। अस्तु, पद्य क्रमांक 15। मूलम संसार दुःखस्य देह एवात्मधिस्ततः त्यक्त्वेनां प्रविशेदन्तर बहिरव्यापृतेन्द्रियः। मूलम संसार दुःखस्य देहः एव देहे एव आत्मधीः। संसार दुःखस्य मूलम, संसार रूप के दुखों का जो मूल कारण है वो कौन है? देहे एव आत्मधीः, शरीर में ही आत्मबुद्धि को रखना, एकमात्र मूल कारण यही है।
आचार्य बारी बारी से सावधान कर रहे हैं। एक मिनट, आचार्य सावधान कर रहे हैं कि देखो, हम लोग संसार में जो दुखी हैं उसका मूल कारण क्या है? शरीर में ही आत्मबुद्धि रखना। यद्यपि हम लोग शास्त्र को पढ़ करके इसको कदाचित चेंज कर सकते हैं, परंतु अंतरंग में श्रद्धांत का परिवर्तन होना नियामक नहीं। शास्त्र के माध्यम से कदाचित ऊपरी ज्ञान या शास्त्र का अभ्यास हो सकता है, वह जो ये जो धारणा है या ये जो वाक्य है ये हो सकता है केवल शब्दों में हो, परंतु अंतरंग में जब तक ये धारणा बदलेगी नहीं तब परिवर्तन आएगा। ऐसा कह रहे हैं कि संसार दुखस्य मूलम, संसार के दुखों का मूल देहे एव आत्मधीहि, शरीर में ही आत्मबुद्धि का होना है। ततः इसलिए त्यक्त्वा एनाम, एनाम त्यक्त्वा, इसको छोड़ करके, इसको किसको? इस आत्मबुद्धि को, शरीर में ही जो आत्मबुद्धि बना रखी है इस धारणा को त्यक्त्वा छोड़ करके प्रविशेत अंतः, अंतरंग में प्रवेश करे, अर्थात आत्मा में प्रवेश करे। कैसे? बहिहि अव्यापृत इंद्रिय, बाह्य जो इंद्रियां हैं उनसे अव्यापृत माने युक्त नहीं होना है, संलग्न नहीं होना है। व्यापृत का मतलब होता है उनसे अटैच होना, लेकिन अव्यापृत माने उनसे पृथक होकर के, अर्थात इंद्रियों के जो बाह्य व्यापार हैं उन सबको बाहर ही छोड़ करके और तब अंतरंग में प्रवेश करना चाहिए। तो प्रवेश करने की ये विधि आचार्य बता रहे हैं कि कैसे आप अंतरंग में प्रवेश कर पाएंगे। सो कह रहे हैं कि आत्मा को आत्मा मानिए और शरीर को आत्मा मानना छोड़ दीजिए, तथा इंद्रिय व्यापारों को भी त्यागना होगा, तब जाकर के आप अंतरंग में प्रवेश करें। तो ये इस ग्रंथ का एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पर अंतरात्मा में प्रवेश का द्वार बताया गया है, और वह कैसे होगा उसका उपाय है कि इंद्रियों से दूर होने का प्रयास करें, इंद्रिय विषयों पे नहीं अपितु आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। हाँ, 16वां श्लोक है। मत्तश्च्युतेन्द्रिय द्वारैः पतितो विषयेष्वहम्, तान् प्रपद्याहमिति मां पुरावेदन तत्वतः। यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि अपने ही आत्म सुख में संतुष्ट चित्त या भेद ज्ञान में निष्ठा रखने वाला अंतरात्मा अपनी पूर्वावस्था को सोचकर, हाँ वह पहले कैसा था यह भी कदाचित विचार करे। तो मत्तः च्युत्वा इंद्रिय द्वारैहि पतितः विषयेषु अहम, अहम यानी मैं, अहो अभी तक, मत्तः च्युत्वा अपने आप से ही, मत्तः यानी मुझसे, मैं स्वयं से ही डिग करके, स्वयं के स्वरूप से ही अलग हो करके, और इंद्रिय द्वारैहि इंद्रियों के माध्यम से, द्वार का मतलब यहाँ माध्यम लेना, इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के साधन से, विषयेषु पतितः विषयों में गिरा हुआ था, निरंतर विषयों में ही लगा हुआ था। कैसे? इन इंद्रियों की सहायता से, कभी चक्षु इंद्रिय का विषय का भोग कर रहा है, कभी रसना इंद्रिय का विषय भोग हो रहा है, इस प्रकार निरंतर कोई ना कोई इंद्रिय का विषय जो है वह सेवन किया जाता रहा। यह मेरी भूल थी। तान प्रपद्य अहम इति माम पुरा वेद न तत्वतः, तान प्रपद्य उन विषयों को प्राप्त करके, अहम इति मैंने, मैं कौन हूं, इस प्रकार से पुराने पूर्व काल में, तत्वतः माम न वेद, मैंने अपने आप को ही तत्व रूप में नहीं जाना। स्वयं की पहचान तो है मनुष्य को कि मैं हूं या वह है, अलग अलग तो हम समझते हैं, स्वयं का बोध तो है, लेकिन जो मेरा वास्तविक बोध है, तत्वतः न वेद, तत्व की दृष्टि से स्वयं को नहीं जाना। जो वास्तविक दृष्टि है, परमार्थ दृष्टि है, यह यथार्थ स्वरूप है, उस रूप में मैंने आज तक स्वयं को नहीं समझा, है ना। ऐसे तो प्रत्येक प्राणी को ये बोध होता है कि मैं हूं और अन्य मुझसे पृथक है, चाहे कोई भी हो, पशु भी हो, वो भी इसको बोध होता है, तभी तो वो अपने लिए भोजन की सुरक्षा करता है, अन्य को दूर करने का प्रयास करता है। कभी गाय को भोजन डालें तो एक गाय दूसरे को मार के दूर करने की कोशिश करेगी कि मैं खाऊंगी पहले, है ना। कोई भी पशु इत्यादि हो तो उसको ये तो बोध है कि ये मेरे को भोजन करना है, मैं कौन हूं और ये मुझसे अलग है, इसको नहीं करने देना है।
परंतु तत्व रूप में उसने स्वयं को नहीं जाना, पर्याय रूप में ही जानता रहा। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अस्तु। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। यहाँ पर आत्मा के प्राप्ति का उपाय संक्षेप में बताते हुए कह रहे हैं आचार्य, एवं त्यक्त्वा बहिः वाचम, अर्थात एवं इस प्रकार, बहिः वाचम बाह्य वचनों को, बाहर के वचन विकल्पों को, त्यक्त्वा छोड़ करके, त्यजेत अंतः अशेषतः, अंतः यानी अंतरंग के जो वचन विकल्प हैं या जो वचन जल्प हैं, उन अंतर जल्प को भी अशेषतः संपूर्ण रूप से अच्छी तरह से त्यजेत त्याग देवे, है ना। पर्याय के विषय में जो कुछ चिंतन हो रहा है या जो कुछ वचन हो रहा है, उन दोनों को त्यागना है। बाह्य कथन तो त्यागना ही है, जब मौन लेके बैठते हैं तो अंतरंग में भी जो पर्याय संबंधी चिंतन आ रहा है उसको भी अशेषतः त्यजेत, पूरी तरह से छोड़ना होगा। एषः योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः, यही योग, ये जो जोड़ है आत्मा का, आत्मा से जो संयोग है, यह संयोग ही समासेन माने संक्षिप्त में परमात्मनः प्रदीपः, परमात्मा को बताने वाला एक दीपक है। इसी से परमात्मा का प्रकाश होगा। यह परमात्मा हमें जानने में आएगा। कब आएगा? जब हम बाह्य विकल्पों को और अंतरंग में जो वचन जल्प चलता रहता है उसको भी संपूर्ण रूप से छोड़ करके और निर्विकल्प होने की कोशिश करेंगे, तब सामने जो प्रकट होगा, जो अनुभव में आएगा, वह परमात्मा का स्वरूप होगा। आपकी कोई जिज्ञासाएं तो नहीं है? हम केवल पढ़ते जा रहे हों ना। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। भैया जी 11 से लेके 15 तक वो एक ही चल रहा ना, एक ही मैटर चल रहा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू चल रहा अभी तक तो। हाँ, उसमें ये था कि पहले एक तरह से बहिरात्मा की जो भूल थी या बहिरात्मा होने का क्या कारण था, वो सब बताया जा रहा है। तो उसके 11 उपरांत से अब यहाँ 15 से तक। जी जी जी, अब आगे जो है अंतरात्मा में प्रवेश का उपाय और फिर उसकी विधि यहाँ पर बताई जा रही है, और कैसा हमको चिंतन करना है, सो अब आगे बता रहे हैं कि अंतरात्मा कैसा सोचेगा या कैसा व्यवहार करेगा। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन्न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। प्रश्न था कि हमने बाह्य विकल्प या अंतर्जल्प जो था, जो वचन रूप हो रहा था, उसको हमने छोड़ा। तो क्यों छोड़ा या किस कारण से छोड़ा? सो कह रहे हैं कि देखो, यत मया दृश्यते रूपम, मया यानी मेरे द्वारा, यत रूपम दृश्यते, जो रूप दिखाई दे रहा है, मेरे द्वारा जो देखा जा रहा है सामने स्वरूप, जो पुद्गल रूप दिखाई दे रहा है या जो भी रूप है सामने मनुष्य का इत्यादि का, वह जो देखा जा रहा है, तत् न जानाति सर्वथा, वो किसी भी रूप में, सर्वथा माने निश्चित रूप से, न जानाति, वो जानता नहीं है। ये शरीर थोड़ी जानता है किसी को। अगर शरीर जानता तो फिर मृत व्यक्ति भी अपने अपकार का बदला ले सकता था। जैसे मान लीजिए किसी के पैर के नीचे आकर के किसी जीव की हत्या हो गई, चींट इत्यादि की, तो फिर तो अगर उस शरीर में शक्ति होती तो वह जान पड़ता और उसको जो है वो बदला ले सकता था या कुछ प्रतिकार कर सकता था, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो रूप देखा जाता है वह किसी भी रूप में जानता नहीं है, माने उसमें ज्ञान शक्ति नहीं। और जानन न दृश्यते रूपम, जानन यानी जो जानने वाला व्यक्ति है, जो जान रहा है, अंतरंग से जो देख रहा है, जान रहा है, उसका रूपम न दृश्यते, उस व्यक्ति का या उस देखने वाले का तो रूप दिखाई देता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अरूपी है। ततः इसीलिए केन ब्रवीमि अहम, अब मैं किसके साथ वार्ता करूं? भाई सामने पुद्गल के साथ बात करता हूं तो बेकार, क्योंकि वो तो मेरे जैसा है नहीं, और सामने के आत्मा से बात करना चाहता हूं
तो वो आत्मा दिखाई देता नहीं, तो फिर मैं बात किससे करूं? पहले वाले काव्य में हमको प्रेरणा दी थी कि हमें बोलना छोड़ना है, दो रूप में छोड़ना है, एक तो बहिर्वचन रूप में और अंतरंग के अंतर्जल के रूप में भी छोड़ना है। तो उसको सिद्ध करते हुए यहाँ आचार्य कह रहे हैं एक प्रकार से कि देखो भाई, बहिर्वचनों को तो क्यों छोड़ना, क्योंकि जिससे आप बात कर रहे हो, जिस रूपवान व्यक्ति से, वह रूप तो जानने वाला है ही नहीं, तो उससे क्या बात करना। और जो जान रहा है, अंतरंग की बात करते हो आप, तो अंतरंग में जो आप बात करना चाहते हो, तो उसका रूप दिखाई देता नहीं, तो फिर आप किससे बात कर रहे हो? इसका मतलब जब तक वचन विकल्प हैं तब तक आत्मा की अनुभूति है ही नहीं, ये केवल वासना हो रही, भाव वासना या वचन वासना कह सकते हैं। अस्तु, ये बहुत ही गहन रहस्य अपने आप में अध्यात्म का। सामान्य से हमको लगता है कि बिल्कुल पढ़ने में समझ में आ जाता है, लेकिन अनुभूति जो है, इसको जो करते हैं उन्हीं को समझ में। यत्परैः प्रतिपाद्योऽहं यत्परान् प्रतिपादये उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पकः। यत् परैः प्रतिपाद्योऽहं यत्परान् प्रतिपादये। ओहो, कह रहे हैं देखो अब तक मैं क्या करता रहा कि परैः दूसरे व्यक्तियों के द्वारा, अहम यत् प्रतिपाद्य है, जो मैं प्रतिपादन के योग्य हुआ हूं, समझाने के योग्य हुआ हूं, अर्थात अब तक अन्य लोगों ने मुझे समझाया है, मैं उनके अनुसार चलता रहा। अथवा यत् यानी जो, परान प्रतिपादये, मैं अन्य जीवों को समझाने की कोशिश करता हूं, उसे बताता हूं कि देखो ऐसा करो वैसा करो। ये सब उन्मत्त चेष्टितम तत्में, तत् यानी वह, मैं यानी मेरी, उन्मत्त चेष्टाएं हैं। उन्मत्त माने होता पागल व्यक्ति, है ना, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई है, ऐसे विवेक से रहित ये क्रियाएं थी। अरे भाई, मैं किसके द्वारा कैसे समझाया जा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो स्वयं अनंत ज्ञानी आत्मा हूँ, भला मुझे कोई क्या समझाएगा। आत्मैव गुरुरात्मनः, आत्मा ही आत्मा का गुरु होता है, अन्य के द्वारा समझाने की आवश्यकता ही नहीं। और मैं अन्य को क्या समझाऊंगा भला, है ना, अगर समझा रहा हूं तो ये उन्मत्त चेष्टाएं हैं। क्यों? यत यानी क्योंकि अहम निर्विकल्पकः, मैं तो निर्विकल्प स्वभाव वाला हूं, मुझ में विकल्प हो ही नहीं सकता। और अगर विकल्प कर रहा हूं, इसका मतलब मैं अपने आप की क्रिया नहीं कर रहा, बाह्य क्रिया कर रहा हूं, दूसरे की क्रिया कर रहा हूं, जड़ की नौकरी कर रहा हूं। अस्तु, 20वां पद्य। यदग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नैव मुञ्चति जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। यत् अग्राह्यं न गृह्णाति, आचार्य कह रहे हैं आत्मा का स्वरूप कैसा है। यत् यानी जो, अग्राह्यम ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसे पदार्थ को न गृह्णाति ग्रहण नहीं करता, ग्रहण के अयोग्य वस्तु को कभी अपनाता नहीं। आत्मा ने आज तक किसी को अपनाया नहीं, पुद्गलों को अपने रूप में नहीं किया, ऊपर से जरूर उस पे है वो, परंतु आत्मा उस रूप हुआ नहीं कभी। तो जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको कभी ग्रहण नहीं करता है। और ग्रहीतम नैव मुंचति, जो उसके साथ ग्रहित हैं, ऑलरेडी उसके साथ में लगे हुए हैं, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, सुख गुण है ना, अव्यवाद इत्यादि जो गुण उसने ग्रहण किए हुए हैं, उसको कभी छोड़ता नहीं। नैव मुंचति, कभी छोड़ता नहीं है। और क्या है वो, कैसा है, जानाति सर्वथा सर्वम, सर्वथा सभी प्रकार से, सर्वम सब पदार्थों को, चाहे चेतन हो अचेतन हो, जितने भी पदार्थ हैं, वर्तमान संबंधी हो, भूतकाल संबंधी हो या कि भविष्य काल संबंधी हो, सबको जानाति, जो जानता है, ऐसा, तत् यानी वह, स्वसंवेद्यम अस्मि अहम, अपने द्वारा ही संवेदन करने योग्य, अनुभव करने योग्य हूं, ऐसा मैं स्वरूपी हूं। मैं कभी पर पदार्थ को ग्रहण करता नहीं, और जो मेरे अपने गुण हैं उनको मैं कभी छोड़ता नहीं, ऐसा मेरा स्वरूप है। आज तक ये आत्मा ज्ञान गुण से रहित नहीं हुआ। उसकी तो आ रही थी कॉमन लिंक। कोई कुछ कह रहे हैं?
चाचा की भी तो आ रही थी तुम्हारे बसंत चाचा की कहना चाहते हैं डॉक्टर ज्योति जी, आपका माइक म्यूट। रखना पड़ेगा। यहाँ आचार्य महाराज ने कह दिया कि आत्मा कभी दूसरे के गुणों को या दूसरे पदार्थों को ग्रहण नहीं करता और अपने जो गुण है उसको कभी छोड़ता नहीं, तथा सर्वथा उसमें ऐसी शक्ति है कि वह सर्वोच्च प्रत्येक पदार्थ को जानने की क्षमता रखता है। ऐसा वह स्व के द्वारा संवेदन करने योग्य मैं आत्मस्वरूपी हूँ। अस्तु। लेके आनी पड़ेगी कम से कम।